क्लास 12 अकाउंटेंसी क्वेश्चन नंबर 66 चैप्टर फर्स्ट का 66 हम 64 और 65 ड्रॉप कर रहे हैं, वो ईजी है, आप सॉल्व कर सकते हैं। 66 में आप देख सकते हैं कि दो पार्टनर हैं ए बी, जिनका फॉर्म क्लोज वो बैलेंस शीट जो प्रिपेयर हो रहा है 31 मार्च 2024 को। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1, ए का कैपिटल 90,000, बी का कैपिटल 30,000। ड्राइंग भी दे रहा है, ए का 12,000 और बी का 6,000। यानी ये जो 12,000 और 6,000 है एसेट साइड, ये आपका कैपिटल तो ऑलरेडी माइनस हो चुका है। यानी अब अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल अगर दिया होगा तो इसको वापस ऐड नहीं करना है, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हाँ इसमें ना दिया होता, स्टेटमेंट में अगर दिया होता, तब हम इसको कैपिटल से माइनस कर, सब कैपिटल हम इसको प्लस करते हैं, इसको याद रखिएगा। ड्राइंग आपका एसेट साइड दिया है, इसका मतलब क्या है कि इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम एज कैपिटल एंड बीच कैपिटल, so that's why we will not add this drawing to the capital of A and B। इसको माइंड में रखिएगा, ठीक है। यानी ओपनिंग कैपिटल निकालते समय हम इसको वापस ऐड नहीं करेंगे, ठीक। अब प्रॉफिट जो है 24,000 है एक साल का, जो कि डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी ये ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है। जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% से इग्नोर कर दिया, यानी देना भूल गया है, फिर इग्नोर कर दिया है। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एवरेज बेसिस पर निकालना है, यानी 6 महीने का निकालना है। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको मालूम होगा कि ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होता है। तो चलिए आइए हम सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल, तो क्लोजिंग कैपिटल आपका जो था, ए का था 90,000, बी का था 30,000, ठीक। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, प्रॉफिट को लेस करेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन 3:1। आपको याद होगा प्रॉफिट था कितना, 24,000 था। 24,000 के हिसाब से इनका आएगा 18,000, इनका आएगा 6,000, 72,000 एंड इनका कितना हो जाएगा 24,000। ये आपका आ गया ओपनिंग कैपिटल। याद देखिए मैंने इसमें ड्राइंग ऐड नहीं किया, मैंने पहले ही बताया था ड्राइंग एसेट साइड बैलेंस शीट के अंदर दिया था, इसका मतलब ऑलरेडी वहाँ से डिडक्ट हो चुका है, तो उसको वापस मुझे ऐड नहीं करना। हाँ अगर ये बैलेंस शीट के बाहर होता, स्टेटमेंट में होता, तो वापस ड्राइंग ऐड होता। बैलेंस शीट के अंदर का मतलब क्या है कि वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, तो उसको हमें वापस से ऐड नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम निकालते हैं, हम बनाते हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। क्या भूला था, IOC भूला था, एट द रेट ऑफ 5% पर एनम से। तो आपका आ जाएगा 3600 7200 पे, और इनका आ जाएगा आपका 1200, टोटल 4800। ये आपका क्रेडिट बैलेंस है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देना भूला था, एट द रेट ऑफ 6%, एवरेज बेसिस पर निकालना, यानी 6 महीने का निकालना। तो 6 महीने का हम निकालेंगे तो कितना आएगा 360 180, टोटल कितना आ जाएगा मेरे ख्याल से 0864 कैरी 1 3185 40, ठीक। अब क्या बचेगा, आपका क्रेडिट बैलेंस ही बचेगा। तो क्रेडिट बैलेंस बचेगा तो इनका आ जाएगा 3240 1020, टोटल आ जाएगा 4260। अब ये फर्म अगर देगा तो फर्म के लिए क्या है, लॉस है। तो डिवीज़न ऑफ फर्म्स लॉस इन 3:1, ठीक। अब इसे हम 3:1 में बांटेंगे तो इसका आएगा 3195, इसका आएगा 1065, 4260। तो अब ये देख सकते हैं ये डेबिट होगा। जब ये डेबिट होगा तो बड़ा कौन सा है, क्रेडिट बड़ा है, तो 45 बचेगा, और बड़ा इधर कौन, डेबिट बड़ा है तो 45, ये क्या हो जाएगा, नील, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आता है कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट करके हमसे क्वेश्चन सॉल्व करा सकते हैं, और किसी में डाउट हो तो उसको भी हमसे आप पूछ सकते हैं। अब हम जनरल एंट्री पास करेंगे। जनरल एंट्री आपका क्या बन जाएगा, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 45 एंड 45, ठीक है।
क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसमें देखिए ड्राइंग दोबारा ऐड नहीं हुआ है। अब मैंने बार बार बताया क्यों नहीं ऐड हुआ है,